परंतु हम जब सदगुरु वैद्य का आश्रय लिए बिना मनमुखी ढंग से उस दवा का सेवन करने लगते हैं, इसलिए हमको रिएक्शन होने लगता है। यहां ये लिखा है, वहां वो लिखा है, हम तो महाराज पढ़ पढ़ के परेशान हो गए, बुद्धि खराब हो गई हमारी, तो हमने तो पढ़ना ही छोड़ दिया, हमारी तो श्रद्धा ही खत्म हो गई। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए शास्त्र सही बात कह रहे हैं, पर शास्त्रों की बात को सही ढंग से समझने के लिए सदगुरु की परम आवश्यकता है। उसके बिना गड़बड़ा, सारी बुद्धि गड़बड़ा जाएगी। वेद पुराण उदधि घन साधु। वेद पुराण क्या है? उदधि है, समुद्र है। महाबुद्धि, सागर में जल राशि अनंत है, पर सागर का देखने में जल बहुत प्यारा, पर पीने पर बिल्कुल खारा। अब आप प्यास बुझाने के लिए सीधे सागर के पास चले जाओगे तो आचमन भी नहीं कर पाओगे, पीना तो बहुत कठिन है। तो पानी बेकार है क्या? बोले नहीं, बेकार नहीं है। उसी पानी को जब घन मेघमंडल खींचते हैं और खींच करके धारण करके फिर आकाश में इधर उधर उमड़ के पवन के प्रभाव से फैलते हैं और फिर रिमझिम करके उन पानी की बूंदों को बरसाते हैं, तो पानी भी मीठा हो जाता है, पीने वाले का मन भी प्रसन्न हो जाता है और धरती की प्यास भी बुझ जाती है, सभी को आनंद आ जाता है। पानी वही है, पर मेघों के माध्यम से पीने पर सुस्वाद हो गया जल और डायरेक्ट पीने पर मुंह खराब हो गया। तो वेद पुराण उदधि घन साधु, इन्हीं वेद पुराणों से संत विद्वान अध्ययन करने के बाद उसका चिंतन करके, मंथन करके, अनुसंधान करके और उसके तात्पर्य को ठीक से समझ करके फिर प्रवचनों के माध्यम से व्यासपीठ पर बैठ करके जब परोसते हैं, बरसाते हैं, तो सुनने वाले के सिर हिलने लगते हैं। महाराज जी ने बिल्कुल ठीक कही, बिल्कुल ठीक कही। अरे महाराज जी ने नहीं कही, शास्त्रों ने कही है। ये जल लाए हम वहीं से हैं, कोई अपने मन से नहीं कह रहे। पर इन्हीं शास्त्रों के सागर से जो समझ बूझ करके, परंपरा से उसका अध्ययन चिंतन करके फिर जब उपदेश देते हैं तो वो उपदेश हृदयंगम होता है। और आपने न आचार्यों का संग किया, न सदगुरु का आश्रय लिया और मनमुखी ढंग से केवल शब्दार्थ समझने लगे तो बुद्धि चकरा जाएगी। सीधे सीधे समझ में बात आने वाली नहीं है, इसलिए हमारे ऋषियों ने बातों को शास्त्रों में घुमा घुमा करके कहा है। महापुरुषों तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट नहीं, पहले सेवकों से मिलना पड़ता है, घूम घूम के जाना पड़ता है, समय लेना पड़ता है, तब जाकर के भेंट होती है। ऐसी वास्तविक तात्पर्य को, शास्त्रों के वास्तविक तात्पर्य को समझने के लिए बिना सदगुरु का आश्रय लिए आप समझ नहीं पाएंगे। मंत्र सब सिद्धि देने वाले हैं, परंतु ग्रंथों में खूब लिखे हैं। अब कोई भी ग्रंथ से मंत्र ले लो, हमने तो लिखा देखा है, पढ़ना चालू कर, जपना चालू कर दिया, कुछ भी नहीं होगा, मंत्र का फल ही प्राप्त नहीं होगा। तो मंत्र अशुद्ध था? नहीं, अशुद्ध तो नहीं था, हमने तो पुस्तक में लिखा हुआ देखा था, एक एक अक्षर हमने उसी में से नोट किया था, उसी को याद किया था, उसी को जप रहे हैं। मंत्र में कोई कमी नहीं है। जब कोई कमी नहीं है तो हमको सिद्धि क्यों नहीं मिल रही? बोले पुस्तक में से लिया है इसलिए नहीं मिल रही। किताबों में तो बहुत सी बातें लिखी रहती है। जिस महापुरुष ने उस मंत्र को खूब जपा हो, जप करके सिद्ध किया हो, उसके बाद में आपके कान में फूंक करके दिया हो, तब वह मंत्र सिद्ध होकर के आपके हृदय में बीजांकुरण करेगा, कोई चमत्कार दिखाएगा। इसलिए सदगुरु की बड़ी महिमा है। वृक्षों से बीज उत्पन्न होते हैं और बीज से ही वृक्ष पैदा होते हैं। यदि प्रत्येक बीज से वृक्ष पैदा होने लग जाते तो एक वृक्ष के नीचे हजारों वृक्ष पैदा हो जाते, पर ऐसा नहीं होता।
वृक्ष से अनेक बीज गिरते हैं, पर उसी बीज को कोई पक्षी निगल लेता है, और पक्षी निगल करके फिर किसी कुआ बावड़ी में बैठ के कहीं बीट कर देता है, तो उस पक्षी के द्वारा वह बीज बीट के रूप में प्रकट होकर के जब कहीं किसी भूमि पर जम जाता है, तो समय पाकर के पानी को, बरसात को ग्रहण करके धीरे धीरे अंकुरित हो जाता है, और महाराज कुएं में भी पेड़ पौधे पैदा हो जाते हैं। उसी प्रकार परंपरा से प्राप्त मंत्रों को जिन्होंने सिद्ध किया है, और जिसने मंत्र सिद्ध किया है वही जब मंत्र आपको देगा, तब वह मंत्र शीघ्र आपके हृदय में चमत्कार करेगा। मननात् त्रायते, मंत्र का अर्थ क्या है? जो मनन करने पर तुम्हारा कल्याण कर दे, वो मंत्र है। इसलिए किताबों से नहीं, किसी संत महापुरुष से मंत्र ग्रहण करना चाहिए, तभी मंत्र चमत्कार दिखाएगा। तो गुरुदेव की बड़ी महिमा है। तो गुरु साक्षात परब्रह्म है, तो फिर दूसरे परब्रह्म की चर्चा क्या करते हैं? वे खुद ही, हमें तो मिल गए परब्रह्म। बोले देखो भाई, यूं समझो, आपको प्यास लगी, पानी, किसी ने अपने कलश से आपको पानी पिला दिया, कलश में पानी भरा था, पिला दिया और प्यास भी बुझ गई। आपको पानी चाहिए था, मिल गया। और जब जब प्यास मिलेगी तब तब आपको कलश ही मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। प्रकट रूप से कलश भरा है पानी से, तो पानी पीने को मिल गया। अब कदाचित कलश फूट गया, तो परमानेंट व्यवस्था पानी की घर में होना चाहिए कि नहीं? उसके लिए कुआं खोद के रखो, नल लगवा के रखो, ताकि हमेशा पानी का प्रबंध घर में बना रहे, अपना जल। क्योंकि हर समय तुम्हें पानी पिलाने वाला उपलब्ध नहीं होगा। तो जन्म जन्मांतर की जो प्यास है वो सद्गुरु मिटा रहे हैं, अपने उपदेश से तुम्हारे जन्मांतर की प्यास बुझा रहे हैं। परंतु जो परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो साक्षात रूप में तो परब्रह्म तुम्हारे सामने गुरुदेव बैठे नहीं होंगे। जब तक शरीर है तब तक वह साक्षात परब्रह्म सद्गुरु आपके सन्मुख हैं।